यीशु के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदावंद के फजल से खुश और शादमान होंगे। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से बाइबली अहूद, जिसको हम कहते हैं कवेनेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं कवेनेंट्स, और उर्दू में हम आमतौर पर इसको अहद कहते हैं। कवेनेंट होगा तो अहद होगा, कवेनेंट्स होगा तो अहूद होगा। ठीक है जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइबली अहूद पर है। इससे पहले कि हम बाइबल के अंदर जो अहूद है उनकी बात करें, सबसे पहले हम इस लफ्ज के बारे में सीखेंगे कि ये होता क्या है, अहद होता क्या है। अहद के लिए इब्रानी जुबान के अंदर जो लफ्ज है वो है बेरियत। ठीक है। और इसका जो मानी है वो ये है कि दो या दो से ज्यादा फ्रीकैन के दरमियान जो मुआहदा तय पाता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसको अहद कहते हैं। ठीक है। दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान जो मुआहदा किया जाता है उसको अहद कहते हैं। ठीक है जी। और जब आप आम तौर पर बात करें तो आपने ये देखा होगा कि जब भी ममालिक के दरमियान मुआहदे तय पाते हैं, कौमों उम्मतों के दरमियान मुआहदे तय पाते हैं, और वो बेसिकली क्या होता है, एग्रीमेंट होता है जो दो या दो से ज्यादा अफ्रीकैन के दरमियान तय पाता है। ठीक है, उसमें कुछ शराइत भी होती हैं, कुछ कवानीन भी होते हैं उसके। सो हम बात करेंगे बाइबली अहूद पर। आपने देखा होगा कि बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं, जब आप बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं, तो आम तौर पर हम ये कहते हैं जी ये नया अहदनामा है, ये पुराना अहदनामा है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है जी ये पुराना है ये नया। ठीक है। सो इसके लिए मैं सबसे पहले जो आयत है वो आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। आप देखें जी, इब्रानियों 8 बाब और उसकी 13 आयत। यहाँ पे लिखा है, जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। ठीक है, तो यहां से आपको नया अहद और पुराना अहद, इसकी जो टर्म है, इस्तेलाह है, वो मिलती है। इसलिए जब आप बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं तो आप कहते हैं अच्छा जी ये हिस्सा जो है ये पुराने अहद का है, और ये हिस्सा जो है ये पुराने नए अहदनामे का है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम मजीद इसको सीखें, पहली स्लाइड पे चलते हैं। तो अहद क्या है? दो या दो से जायद फ्रीकैन के दरमियान, लोगों के दरमियान जो मुआहदा होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसको अहद कहते हैं। इब्रानी में बेरेयत। ठीक है, इसको अहद कहते हैं। हमारे क्या होता है, हम कहते हैं जी फलां शख्स ने फलां के साथ अहद बांध लिया, उसने उसके साथ मुआहिदा कर लिया, फलां कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है अहद बांधा गया। लेकिन जो ग्रीक लैंग्वेज है, उसके मुताबिक, ग्रीक कल्चर के मुताबिक, बेरेयत का मतलब है अहद काटना। वो अहद बांधना नहीं कहते, वो अहद काटना कहते हैं। ठीक है। सो ग्रीक लैंग्वेज, सॉरी, जो हिब्रू लैंग्वेज है उसके मुताबिक अहद काटना होता है, ना कि अहद बांधना। हमारे यहाँ ये कहा जाता है अहद बांधना। ठीक है जी। सो हिब्रू लैंग्वेज के अंदर, यानी इब्रानी जुबान के अंदर, इसको बेरेयत कहते हैं। इसका मानी है अहद काटना, एग्रीमेंट। ठीक है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि उस कल्चर में अहद बांधने की जो रस्म है, या अहद जो बांधा जाता है, वो जिस तरतीब के साथ बांधा जाता है, उस वजह से, उस खास वजह से उसको अहद काटना कहते हैं। क्योंकि उसमें क्या लिया जाता है, एक जानवर को लिया जाता और उसको दो टुकड़े करके उसमें से गुजरा जाता था। इस वजह से उसको अहद काटना कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर दो तरह के अहद आपको नजर आते हैं। ठीक है, दो तरह के अहद, और दो तरह की पार्टीज आपको नजर आती हैं अहद बांधते हुए। ठीक है, हम इसको समझेंगे। सबसे पहले खुदा का इंसानों के साथ अहद,
पहले नंबर पे क्या है जी? खुदा का इंसानों के साथ अहद, और फिर इंसानों के साथ अहद। ये दो तरह के अहद हैं। खुदा का इंसानों के साथ अहद, और फिर इंसानों का इंसानों के साथ अहद। और इनमें आगे दो तरह के अहद पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं अ, मशरूत अहद, यानी जिसमें शराइत पाई जाती हैं। और दूसरे को हम कहते हैं गैर मशरूत अहद, जिसमें शराइत नहीं पाई जाती। बाइबल मुकद्दस के अंदर अ, हम जो बात करेंगे वो पांच अहूद की बात की गई है। कुछ स्कॉलर्स उसको छह भी कहते हैं, कुछ उसको सात भी कहते हैं। लेकिन हम इस बात पर मुत्फिक हैं कि पांच अहद है जिनको वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं। ठीक है। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर पांच अहूद की बात की गई है। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो आपको नूह का अहद जो है वो नजर आता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे जो है अहद जो है वो बांधा जाता था कल्चर के मुताबिक। अहद जो है वो बांधने के लिए जानवर को दो हिस्से में किया जाता था, और फिर उसमें से दोनों पार्टीज जो है वो गुजरा करती थी। दोनों फ्रीकैन जो है उस रास्ते में से गुजरा करते थे, जो कि इस बात की निशानदेही थी, इस बात की अलामत थी कि अगर दोनों फ्रीकैन में से कोई भी इस अहद को, इस एग्रीमेंट को, इस मुआहदे को तोड़ेगा, तो क्या होगा कि उसका हशर जो है इस जानवर की तरह होगा, कि उसको जो नतायज भुगतने पड़ेंगे इस जानवर की तरह के नतायज भुगतने पड़ेंगे, यानी कि वो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। तो ये जो कवर्नेंट्स थे, इस तरह से उनको बांधा जाता था, काटा जाता था, और दो फ्री कैन जो हैं वो उसमें से गुजरा करते थे। ये जाहिर करता है कि ये अहद दोनों जानब से बांधा गया। अगर दो फ्री कैन उसमें से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों जानब से बांधा गया है। खास तौर पर जब हम बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो पांच अहूद की बात की गई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पैदाइश की किताब, उसका 9 बाब, उसमें 11 आयत जो है उसमें लिखा है कि खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा। बुजुर्ग नूह जो थे, खुदा ने उसके साथ अहद बांधा। ये वन साइडेड अहद था, इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन, किसी तरह की कोई शर्त जो है वो नहीं रखी गई थी, बल्कि ये अहद खुदा ने बांधा था। और वह अहद क्या था? खुदा ने कहा था कि मैं दोबारा फिर कभी जो है दुनिया को पानी से हलाक ना करूंगा। और उसका एक निशान खुदावन ने दिया था, और वो निशान क्या था? आसमान के ऊपर जो धनक है वो नजर आती है हमें। आज भी जब बारिश होती है या बारिश के बाद धूप निकलती है तो अक्सर क्या होता है कि एक कुमान जो है वो हमें नजर आती है, एक धनक जो है, एक रेनबो जो है हमें नजर आती है। सो आज भी जब भी बारिश हो तो रेनबो जब बनती है, तो ये उस अहद की याद दहानी हमें करवाती है जो खुदा ने बुजुर्ग नूह के साथ बांधा था। ठीक है। सो ये उस वक्त की बात है जब हमें बाइबल मुकद्दस में एक खास तौर पर पहले अहद का जिक्र मिलता है कि जी यहाँ पे खुदा फर्स्ट टाइम जो है वो अहद बांधता हुआ नजर आता है। सो वो खुदा किसके साथ अहद बांध रहा है? नूह के साथ। इसके बाद जब आप देखेंगे तो एक वक्त गुजरा, लोग दुनिया में फिर से फैलना शुरू हुए, और जैसे लोग फैलना शुरू हुए उसी तरह से दुनिया में गुनाह जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। अब खुदा चूंकि दुनिया की अदालत तो करता है, गुनाह की अदालत तो करता है, लेकिन जो उसने अहद नूह से बांधा था कि मैं अब दुनिया को पानी से फिर हलाक ना करूंगा, अब खुदा ने क्या किया कि अब खुदा ने सारी दुनिया को सजा देने की बजाय खुदा ने एक खास शख्स का चुनाव किया। और उस खास शख्स का नाम क्या है? अब्राहम। खुदा अब्राहम को बुलाता है और उससे ये अहद करता है कि मैं तेरे नस्ल में से जो शख्स आएगा, जो तेरी नस्ल में से होगा, जो तेरा वारिस होगा, उसके वसीला से दुनिया की सब कौमों को बरकत बख्शूंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा,
और तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। पैदाइश की किताब उसका 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत आप पढ़ सकते हैं। इसमें खुदा अब्राहम के साथ अहद बांधता हुआ नजर आता है। और जब खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा तो वो कुछ इस तरह से था। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको नजर आ रहा होगा कि जानवर जो हैं वो दो साइड पर पड़े हुए हैं और उनका खून भी बह रहा है, और एक जलती हुई मशल जो है वो उसमें से गुजर रही है। ठीक है। सो खुदा ने जब अब्राहम के साथ अहद बांधा तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी ये अहद वन साइडेड था, या ये अहद गैर मशरूत था, इसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं थी। ये अहद अब्राहम खुदा से नहीं बांध रहा, ये अहद खुदा अब्राहम के साथ बांध रहा है, जैसे खुदा ही अहद बांध रहा था नूह के साथ। नूह क्या है? उस अहद में शामिल हुआ है भरोसा करने से, ईमान लाने से। ठीक है। इसी तरह अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और उसने जो उसके साथ वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और तुझे एक मुल्क अता करूंगा और तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो नस्ल, नए अहदनामे को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो नस्ल बहुतों की बाबत नहीं बल्कि जैसे किसी एक की बाबत कहा गया, और वो नस्ल मसीह है। आमीन। आप गलतियों के खत में, सॉरी, इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा। सो जब खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा तो उससे कहा कि कुछ जानवर ले और उनको दो टुकड़े कर दे, और दो टुकड़े करके उनको साइड पर रख दे, इस तरह से कि उनमें क्या बन जाए, एक रास्ता बन जाए। और जब अब्राहम ने वो टुकड़े कर दिए दो हिस्सों में, और ये इंतजार करने लगा कि कब खुदावंद आएगा और हम उसमें से गुजरेंगे, यानी खुदावंद उस तरफ से गुजरेगा, मैं इस तरफ से गुजरूंगा और ये अहद बांधा जाएगा। वो वेट करने लगा। लिखा है कि शाम के करीब जब परिंदे जो है उस कुर्बानी के जानवरों पर, उन टुकड़ों पर आकर टूटने लगे, तो वो उनको हंकाने के लिए अ, मौजूद रहा और उनको उड़ाने लगा कि ये जो जानवर हैं इनको ना खाएं। फिर उसके बाद वो थक कर बैठ गया। लिखा है कि जब वो एक वक्त में नींद में चला गया तो फिर लिखा है कि खुदावंद आया और मशल, जलती हुई मशल की सूरत में खुदावंद उन टुकड़ों में से गुजर गया। अब्राहम ये सारी बातें एक विजन के तौर पर देख रहा था, उसको रोया में ये चीजें नजर आ रही थी। और इस तरह से जो अहद खुदा ने अब्राहम से बांधा उसकी तस्दीक हो गई, वो आप कह लें कि पक्का हो गया। ठीक है। सो अहद जो है वो खून के जरिया से पक्का किया जाता था, उसकी तस्दीक की जाती। अब्राहम उन जानवरों के दो टुकड़े करके खुदा का वेट करता है, और खुदावंद जो है जब अब्राहम नींद में होता है तो खुदा जो है उन टुकड़ों में से जलती हुई मशाल की सूरत में गुजर जाता है। तो इस तरह से खुदा ने वो अहद अब्राहम के साथ बांधा, जो गैर मशरूत अहद था, जिसमें खुदा अब्राहम से किसी तरह की शरायत नहीं रखता कि अगर तू ऐसे करेगा तो फिर मैं तेरे लिए यूं करूंगा, बल्कि ये वन साइडेड कवनेंट इसको हम कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से बांधा गया। और इसकी जिम्मेदारी भी खुदा पर थी कि अगर मैं जो बात तेरे साथ कर रहा हूं, जो मुआहदा तेरे साथ कर रहा हूं, अगर मैं उसको पूरा ना करूं तो मेरी सिचुएशन या मैं उसका नतायज जो है इस तरह भुगतूंगा जैसे ये जानवर जो हैं दो टुकड़ों में पड़े हुए हैं। तो खुदा इस अहद का जामिन था, खुदा इस अहद का बांधने वाला था, और खुदा ही इस अहद को पूरा करने वाला था। अब्राहम का इसमें किसी तरह से कोई भी ताल्लुक नहीं था सिवाय ईमान के। वो इन सब बातों पर ईमान लाया, और खुदा अपने वादे को, इस अहद को पूरा करता हुआ हमें नजर आता है। आमीन जी। सो इस तरह से दूसरा अहद जो है वो हमें नजर आता है, खुदा ही बांध रहा है अब्राहम के साथ। इसके बाद हमें एक और अहद नजर आता है जो खरूज की किताब में 19 बाब और उसकी 5 से 6 आयत के अंदर खुदा
और बनी इसराइल कौम के दरमियान है। आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ हवाला पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर। आप भी अपनी बाइबल निकालें और खरूज 19 बाब और उसकी 5 और 6 आए। 19 बाब उसकी 5 और 6 आए। और यहाँ पे लिखा है, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। और तुम मेरे लिए काहनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन ही बातों को तू बनी इसराइल को सुना दे। तो ये खुदा मूसा को कह रहा है कि जो अहद मैं बनी इसराइल कौम के साथ बांधने को हूं, अगर वो मेरी सब बातों पर अमल करेंगे तो वो मेरे लोग ठहरेंगे। अगर वो इस अहद की सब बातों पर कायम रहेंगे, तब मैं उनको अपने काहिन और बादशाह के तौर पर मुकर्रर करूंगा। उनको मैं अपनी खास पाक कौम मानूंगा। सो इसमें हमें नजर आता है कि शराइत पाई जा रही हैं। खुदा कहता है कि अगर ये कवानीन, अगर ये शराइत, अगर ये अहकामात तुम मानोगे, तो तुम मेरी कौम ठहरोगे, तो तुम मेरी मलकियत ठहरोगे, तो तुम शाही काहिनों का फिरका ठहरोगे, तो तुम जो है वो एक पाक उम्मत के तौर पर मेरे लोग कहलाओगे। और अगर तुम इसमें से कोई भी एक हुक्म तोड़ते हो, एक शर्त पूरी नहीं करते, तो तुम मेरे लोग नहीं होगे। सो इस तरह से हमें एक ऐसे अहद के बारे में बाइबल मुकद्दस में से सुनने को मिलता है जिसको शराइत पर मबनी अहद कहा गया है, कंडीशनल कवनेंट। ठीक है। सो अब्राहम के साथ जो अहद बांधा गया वो गैर मशरूत था। नूह के साथ जो अहद बांधा गया वो गैर मशरूत था। लेकिन जो मूसा के जरिया से बनी इसराइल कौम के साथ अहद बांधा गया वो क्या था? शराइत पर मबनी। ये वन साइडेड नहीं है। ये खुदा और इंसान के दरमियान, बनी इसराइल कौम के दरमियान यह है शराइत पर मबनी। फिर आप देखते हैं दूसरा सैमुअल उसका 7 बाब और उसकी 12 से 17 आयत। दूसरा सैमुअल उसका 7 बाब 12 से 17 आयत। यहाँ पर आपको एक और अहद जो है वो नजर आता है। वो क्या है हम पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल में से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को, जो तेरे सुलभ से होगी, खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा, और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करेगा, तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबीह करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसा मैंने उसे साउल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी। तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसी ये सब बातें और ये सारी रोया थी, वैसा ही नातिन ने दाऊद से कहा। सो दाऊद के साथ खुदा का जो अहद था वो वन साइडेड नजर आता है, कि खुदा दाऊद से अहद बांध रहा है और कह रहा है कि मैं इसको पूरा करूंगा। और जब आप देखते हैं यीशु मसीह की खिदमत को, तो हमें नजर आता है कि बहुत सारे लोग यीशु को इस तरह से बुलाते हैं, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। ये किस बुनियाद पर था? क्योंकि मसीह खुदा का बेटा होगा और वो दाऊद के घराने में से होगा, और इस बायस खुदा दाऊद की सल्तनत को हमेशा के लिए कायम करें। ठीक है। सो दाऊद के साथ जो अहद बांधा गया था, ये भी
अनकंडीशनल था, इसमें किसी तरह की शराइत नहीं थी। इसको दाऊद ने पूरा नहीं करना था, इसको खुदा ने पूरा करना था। और दाऊद की सल्तनत मसीह की सल्तनत को बयान किया गया कि खुदा मसीह की सल्तनत को अबदी तौर पर कायम करेगा, और दाऊद के घराने में से जो बादशाही है वो जाती ना रहेगी। खुदा अबदी तौर पर उसकी बादशाही को कायम करेगा। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 31 बाब 31 से 34 आयत मिलती है, जो पांचवें अहद की तरफ हमें लेकर चलती है। इसको नया अहद कहा गया है। मेरे साथ निकाल सकते हैं यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 31 से 34 आयत। यहाँ पे लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया, जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्के मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा, खुदावंद फरमाता है। मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो अपने और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, खुदावंद फरमाता है। इसलिए कि मैं उनकी बद किरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाहों को याद ना करूंगा। आमीन। सो ये नए अहद की तरफ हमें खुदा का कलाम पुराने अहदनामा में ही लेकर जा रहा है। सो ये नया अहद खुदा कहता है कि मैं फिर से बांधूंगा, उस अहद की तरह नहीं जो तुम्हारे बाप दादा के साथ उस वक्त बांधा जब उनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। बियाबानी अहद की तरह नहीं होगा कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा, तुम फर्मा बरदारी करोगे तो तुम सरफराज होगे, तुम अगर हुक्म पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम पर लानत करूंगा। ऐसा अहद नहीं, बल्कि एक ऐसा अहद जो शराइत पर मबनी ना होगा। ठीक है। सो ये नए अहद की तरफ हमें लेकर जा रहा है खुदा का कलाम। अब आप सोचें कि आप कहेंगे कि जी देखें, बाइबल मुकद्दस में हमने 5 अहूद की बात की है, और इन 5 अहूद में जो पहला बनता है वो कौन सा बनता है? कौन सा अहद बनता है जी? आप कहेंगे जी नूह वाला अहद बनता है। उसके बाद कौन सा बनता है? जाहिर बात है अब्राहम वाला। उसके बाद तीसरे नंबर पर अहद जो है वो कौन सा है जी? मूसा के साथ, जो कौम बनी इसराइल के साथ बांधा गया मूसा के जरिए से। फिर उसके बाद दाऊद का अहद है, फिर जो है नया अहद जो मसीह के वसीला से खुदा बांधता है, यानी जो मसीह के साथ बांधता है, नया अहद। ठीक है। सो हम ये सोच रहे होंगे कि जी अच्छा, नया अहद ये है, पुराना कौन सा है? जाहिर बात है जो पहले बांधा गया उसको पुराना कहते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो पता चलता है पुराना अहद अब्राहम के अहद को नहीं कहा गया, पुराना अहद नूह के अहद को नहीं कहा गया, पुराना अहद दाऊद के अहद को नहीं कहा गया। पुराना अहद अगर कहा गया है तो वो कौन सा अहद है? वो मूसा के जरिया से जो कौम बनी इसराइल से बांधा गया उसको कहा गया। पुराना अहद वो है जो मूसा के जरिया से बनी इसराइल कौम के साथ बांधा गया है। वो कैसे हम समझ सकते हैं? सबसे पहले तो यिर्मयाह का जो सहीफा है इसको गौर से पढ़ें। तो यिर्मयाह के सहीफा के अंदर जो बात की गई है वहां पे लिखा है कि मैं उनके साथ एक नया अहद बांधूंगा। और नए की जब बात की गई है तो पुराना किसको कहा गया है? वो
जो बनी इसराइल कौम के साथ उस वक्त बांधा गया जब वो मिस्र की गुलामी से निकले और बियाबान में कोहे सीना के मुकाम पर पहुंचे। सो कॉन्टेक्स्ट बताता है कि असल बात क्या है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं आप कुतब भी पढ़ें, आप मुख्तलिफ किताबें भी पढ़ें, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो तफासिर हैं उनको भी पढ़ें, लेकिन वो हेल्पिंग बुक्स हो सकती हैं, वो आपको मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन बाइबल की दुरुस्त तशरीह खुद बाइबल करती है। इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं लेट द बाइबल इंटरप्रेट द बाइबल, कि बाइबल खुद अपनी तफसीर करती है, बाइबल खुद अपनी तशरीह करती है। कैसे? कॉन्टेक्स्ट में। और मुफस्सिरीन, बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर तो कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, कि जो पैसेज है, जो पैराग्राफ है, जो बात चल रही है, उसको अगर आप बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें, उसके सियाको सबाब को समझें कि उससे आगे और पीछे बात क्या हो रही है। तो यहां पर अगर आप नए अहद को समझना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो इस यिर्मयाह के सहीफा में नए अहद की जब बात की गई है तो पुराना किसको कहा गया है? तो पुराना किसको कहा गया है, गौर से पढ़े तो पता चलता है वो अहद पुराना है जो मूसा के जरिया से बनी इसराइल कौम के साथ उस वक्त बांधा गया जब वो बियाबान के अंदर बियाबान के अंदर कोहे सीना के मुकाम पर पहुंचे थे। तब जो अहद बांधा गया था उसको पुराना अहद कहा गया है। ठीक है, सो ये यिर्मयाह के सहीफा में इस बात की सबूत और दलाइल हमें मिलते हैं। इसके बाद अगर आप नए अहदनामा के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इब्रानियों 9 बाब और उसकी पहली आयत में ही आपको पता चलता है, यहां पे लिखा है गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे और ऐसा मकदस जो दुनियावी था। क्या अब्राहम के साथ जो अहद बांधा गया था उस वक्त कोई खास इबादत के कोई अहकाम मौजूद थे? क्या जब नूह के साथ अहद बांधा गया तो इबादत के लिए कोई खास अहकामात मौजूद थे? कोई ऐसा मकदस, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मस्कन जिसमें खुदा ने कहा हो कि हाँ यही स्पेसिफिक वो जगह है कि इसकी तरफ कोई मुंह करके दुआ करेगा तो मैं इसको सुनूंगा? जो कोई मुझसे मिलना चाहता है वो खैमा इज्तिमा में है। क्या कोई ऐसी प्लेस, कोई ऐसी जगह आपको नजर आती है? ये आपको कब अहकामात नजर आते हैं? मूसा की शरीयत में। इसीलिए कहा गया है कि पुराना अहद और पहला अहद, पुराना पहले से मुराद है पुराना, और उसी को पहला कहा गया है। पुराना अहद कौन सा है? वो जो खुदा ने बनी इसराइल कौम के साथ कोहे सीना के मुकाम पर बांधा, उसको पुराना अहद कहा गया। अगली आयत को देखिए, जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया। अब कौन सा है जी पुराना? पहला कौन सा है? क्या मूसा का अहद, क्या अब्राहम का अहद, क्या नूह का अहद, या दाऊद का अहद? ये जो इक्तबास लिया गया है नया और पुराने वाला, ये कहां से है? ये यिर्मयाह के सहीफा को जब आप देखते हैं तो उसके 31 बाब में जिस अहद को नया कहा गया है वो खुदा आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में बांधेगा। और जब नया बांधेगा तो पुराना किसको ठहराएगा? वो जब उसने बनी इसराइल कौम के साथ कोहे सीना के मुकाम पर मूसा के जरिया से बांधा। तो जब यहां पर हम नए अहदनामा के अंदर पढ़ते हैं कि खुदा ने नया अहद मसीह के साथ बांधा, यीशु के साथ बांधा, तो पुराना कौन सा था? पुराना वो था जो मूसा के जरिया से कोहे सीना के मुकाम पर बनी इसराइल के साथ बांधा गया, जिसको हम कवनेंट ऑफ द लॉ कहते हैं, कवनेंट ऑफ मोसेस, मूसा का अहद, या हम कहते हैं कि शरीयत का वो अहद जो खुदा ने कोहे सीना के मुकाम पर बांधा। ठीक है, सो इसलिए जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आपके हाथ में दो तरह के अहदनामे होते हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा।
अहद में और अहदनामे में क्या है, फर्क है। ठीक है, अहद को अगर लिख लिया जाए तो वो अहदनामा होता है। ठीक है, अहद जुबानी कलामी भी होता है, और अगर अहद को लिख लिया जाए तो वो अहद नामा है। सो इसलिए जब आप अहद की किताब का जिक्र करते हैं, ठीक है, पहली पांच कुतब के अंदर, शरीयत की किताबों के अंदर आपको खरूज की किताब में या अहबार की किताब में या इस्तिस्ना की किताब में जब अहद की किताब का जिक्र मिलता है, तो वो कौन सी अहद की किताब है? वो अहद जो खुदा ने बनी इसराइल के साथ बांधा था, उन कवानीन को, उन अहकामात को अहद की किताब कहा जाता है। उन अहकामात को शरीयत की किताब भी कहा जाता है। ठीक है, और जब खुदा ने बनी इसराइल कौम के साथ ये अहद बांधा, मूसा को कहा ये सारे अहकामात लिख ले, और उसने उनको एक किताब के अंदर लिख लिया, और फिर अहद के संदूक के बराबर उनको रख दिया, और फिर क्या कहा कि ये किताब, शरीयत की किताब, तुम्हारे बरखिलाफ गवाह रहेगी। और जब भी कोई इस शरीयत की किताब में से, इस अहद की किताब में से किसी भी हुक्म को तोड़ेगा, तो ये किताब उसको क्या ठहराएगी? मुजरम ठहराएगी। इसलिए खुदावन ने बनी इसराइल कौम को ये हुक्म दिया था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान लगा रहे। यीशुआ की किताब। आज हम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा की शरीयत की किताब है, ये हमारे सामने से हटनी नहीं चाहिए। बहुत सारे कवर्स मौजूद हैं, बाइबल के कवर्स, उनके ऊपर लिखा हुआ है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। तो भाई किस किताब की बात की गई है? किन को मुखातिब किया गया है? किन के साथ ये बात की गई है? क्या कलीसिया के साथ, या बियाबानी कलीसिया के साथ? क्या मैं और आप पुराने अहद के मातहत हैं, शरीयत के मातहत हैं, हमारा ताल्लुक इसराइल कौम के साथ है, या हमारा ताल्लुक मसीह की कलीसिया के साथ? हमारे साथ कौन सा अहद बांधा गया है? सॉरी, हमारे साथ कह रहा हूं, मसीह में हम किस अहद में बुलाए गए हैं? हम नए अहद में बुलाए गए। पुराना अहद बनी इसराइल कौम के साथ बांधा गया था, और खुदा के कलाम में कुलसियों 2:14 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब के ऊपर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया है। कौन सी किताब, कौन सी दस्तावेज? वो दस्तावेज जो मूसा को लिखने के लिए कहा गया था, जिसमें 613 अहकाम मौजूद। उस किताब को कहा गया था कि ये तुम्हारे सामने से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुम्हें इसी का ध्यान रहे, तो तुम बरकत पाओगे। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो जी, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को निकाल दूंगा। किस किताब के अंदर ये लिखा था? किस अहद के ये कवानीन थे? किस अहद के ये अहकाम थे? क्या नए अहद के या पुराने अहद के? बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इसका ताल्लुक पुराने अहद के साथ है। पुराना अहद कौन सा है? शरीयत का अहद। जब मैं और आप और हर वो शख्स जो यीशु पर ईमान लाता है, ईमान लाने के वसीला से नए अहद के मातहत है, मसीह के मातहत है, फजल के मातहत है, शरीयत से वो छुड़ा लिया गया है। अब वो दस्तावेज उसके सामने नहीं आती, बल्कि उसको हमेशा के लिए हमारे सामने से यीशु की सलीब के वसीला से हटा दिया गया है। हमारे मुंह से हटा दिया गया है उसको। खुदा हमें बरकत शरीयत के कवानीन के मुताबिक नहीं देता जो हम पूरे करते हैं, या खुदा लानत इसलिए नहीं भेजता कि जी हमने खुदा की शरीयत के हुक्मों को, पुराने अहद की बातों को पूरा नहीं किया, इसलिए हम पर सजा आई है, हम पर लानत आई है, हमारे अंदर बीमारी आई है। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अभी भी नए अहद की नेचर को समझ नहीं पाए। आमीन। तो इसको मजीद हम सीखेंगे, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं नए अहद के ऊपर,
आप मेरे साथ हवाला निकालें, इब्रानियों का खत, इब्रानियों के नाम खत और उसका 8 बाब। मैं आपके लिए हवाला देख रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। जी, इब्रानियों 8 बाब और उसकी 12 आयत। इब्रानियों 8 बाब और उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। किस हवाले से बात की गई है, आगे पढ़ेंगे। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीजें पुरानी और मुद्दत की हो जाती हैं वो मिटने के करीब होती हैं। अब जब हम कहते हैं कि हम नए अहद के मातहत हैं, हम फजल के मातहत हैं, अब शरीयत का हम पर इतलाक नहीं होता, शरीयत हम पर लागू नहीं है, तो क्या ये हम अपने पास से कह रहे होते हैं? बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि पुराना अहद उस वक्त तक के लिए कायम रहा जब तक नया अहद बांधा ना गया। और नया अहद इसलिए बांधा गया, नए की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि पुराना अहद जो है वो किसी इंसान को भी खुदा के हजूर रास्त और कामिल नहीं ठहराता, बल्कि पुराना अहद इसलिए बांधा गया कि इंसान ये जान सके कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे एक निजात दहिंदा की जरूरत है। पुराना अहद बांधे जाने के पीछे जो मकसद था वो क्या था? कि इंसान जाने कि मैं गुनाहगार हूं और मुझे एक निजात दहिंदा की जरूरत है। और जब सलीब पर वो अहद बांधा गया, नया अहद बांधा गया, तो पता चलता है कि जो पहला था, जो मुजरम ठहराता था, जिसके हुक्मों की दस्तावेज हमारे खिलाफ रहती थी और हमारे खिलाफ गवाही देती थी, यू आर द सिनर, कि आप मुजरम हैं, आपने खुदा के हुक्म को, खुदा के अहद को तोड़ा है। उस दस्तावेज को, उन अहकामात को यीशु मसीह ने अपने सलीबी काम के वसीला से जब नया अहद बांधा तो उस दस्तावेज को हमारे सामने से हटा दिया। और जब नया अहद बांधा गया तो खुदा अब हमारे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं कर, क्योंकि अब हम नए अहद के मातहत। और फिर आप कहेंगे कि अच्छा जी, हम नए अहद के मातहत हैं, तो फिर आ, कैसे जो है हम इसको समझ सकते हैं? आप मेरे साथ निकालिएगा एक और आयत नए अहद के हवाले से, इब्रानियों 10 बाब और उसकी 17 आयत। 17 आयत के पहले हम पढ़ेंगे 15 आयत से, ठीक है? 10 बाब और उसकी 15 आयत, और यहाँ पे लिखा है, और रूहुल कुछ भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदावंद फरमाता है, ये वही यिर्मयाह से इक्तबास लिया जा रहा है। खुदावंद फरमाता है कि जो अहद मैं उन दिनों के बाद बांधूंगा, यानी नया अहद उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहनों में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, और जब उनकी मुआफी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी ना रही। नए अहद की नेचर क्या है? कि हम जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो शरीयत नहीं खत्म होती। हम ये नहीं कहते कि हुक्म खत्म हो गए, शरीयत अपनी जगह पर अटल है। जब तक सब कुछ पूरा ना होगा शरीयत बातिल नहीं होगी, शरीयत टल नहीं सकती। सलीब पर सब कुछ पूरा हुआ है उनके लिए जो यीशु पर ईमान लाते हैं।
वो क्या होते हैं, शरीयत के एतबार से मर जाते हैं। इसलिए हम शरीयत से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। हम शरीयत के एतबार से, पुराने अहद के एतबार से छूट जाते हैं। हम नए अहद के एतबार से जिंदा किए जाते हैं। हमारा ताल्लुक ईमानदार होने की हैसियत से नए अहद के साथ। और रोमियो के खत में लिखा है कि मसीह उन सब के लिए जो यीशु पर ईमान लाते हैं शरीयत का अंजाम है। यानी कि जब कोई शख्स मसीह को कबूल कर लेता है तो फिर दोबारा उस पर शरीयत का इतलाक नहीं होता। अब वो मसीह के मातहत है, अब वो फजल के मातहत है, अब वो नए अहद के मातहत है। सो जब हम ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस के दो अहदनामा है, तो उससे मुराद क्या होती है कि पुराना अहदनामा जितना भी लिखा गया है उसको जो लिखने वाले हैं वो पुराने अहद के मातहत थे। वो मूसा की शरीयत के मातहत थे जब उन्होंने इसको लिखा है। और नया अहदनामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको लिखने वाले वो हैं जो पुराने अहद के मातहत नहीं बल्कि नए अहद के मातहत थे। इसलिए इसको नया अहदनामा कहा जाता है। गो के अनाजील के अंदर मसीह की सलीब से पहले बहुत सारी बातें, तालीमात, वाकयात ऐसे मिलते हैं जो पुराने अहद से ताल्लुक रखते हैं। आपने अब बातों पर गौर करनी है, अल्फाज पर गौर करनी है, अहदनामे पर नहीं, मैं कह रहा अहद पर। सलीब से पहले चूंकि पुराना अहद कायम था, यानी शरीयत का वो अहद जो मूसा का अहद कहलाता है वो क्या था, कायम था। वो कब पूरा हुआ है, वो तब पूरा हुआ है जब यीशु ने सलीब पर कहा इट इज फिनिश्ड। जब उसने कहा तमाम हुआ, जब उसने कहा ततलस्ताए, तब पुराना अहद जो है वो जाता रहा और नया अहद जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। और नया अहद अजली और अबदी अहद है। पुराना अहद एक खास वक्त और एक खास मुद्दत के लिए बांधा गया था, और वो खास वक्त कब तक के लिए था, यीशु मसीह की सलीबी मौत तक के लिए। आमीन। सो यहां तक आपको नए और पुराने अहदनामा के हवाले से, नए और पुराने अहद के हवाले से भी समझ आ गई होगी कि जब भी आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो आपको जब भी पुराने अहद का जिक्र मिले, नए अहद का जिक्र मिले, तो उससे मुराद क्या है। पुराना अहद किसको कहा गया है, नूह के अहद को, अब्राहम के अहद को, दाऊद के अहद को। बल्कि मूसा के जरिया से जो अहद बनी इसराइल कौम से बांधा गया है कोहे सीना के मुकाम पर, उसको पुराना अहद कहा गया है। ये कब तक के लिए था, ये मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बना। ठीक है, ये उस वक्त तक के लिए था कि जब नया अहद बांधा ना जाए। जब नया अहद बांधा गया तब पुराना जाता रहा। और यहां पर जो आपके सामने स्लाइड है उसमें लिखा है जब उसने नया अहद कहा तो पुराने पहले को पुराना ठहराया। पहला कौन सा है, मूसा वाला, उसको क्या ठहराया, पुराना ठहराया। और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। अब हम ये नहीं कहते कि जी यीशु ने शरीयत को मनसूख किया यानी तोड़ा। हम ये कहते हैं कि उसने शरीयत को, पुराने अहद को पूरा किया। और जब पूरा कर दिया तो फिर अब वो हमारे लिए क्या हो गया है, पूरा हो चुका है। अब उसका इतलाक हम पर नहीं होता। ठीक है, सादा लफ्जों पर कहें तो नए अहद के बाद पुराने अहद का इतलाक अब हम पर नहीं होता। जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है वो ईमान के वसीला से नए अहद की जो बरकत हैं उनको वो इंजॉय करता है। आखिरी बात करूंगा। पुराने अहद के मुताबिक खुदा ने मूसा के जरिए से कौम बनी इसराइल को कहा तुम ऐसा करोगे तो मेरी मुमलकत, मेरी खास कौम ठहरोगे, शाही काहिनों का फिरका होगे। तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम पर वबा को भेजूंगा। ऑन सो ऑन बहुत सारे अहकाम। अगर तू मेरी इबादत करेगा तो मैं
क्या करूंगा, तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को निकाल दूंगा। नया अहद ऐसा नहीं है। नया अहद बेहतर वादों पर मबनी है। नया अहद क्या कहता है? नया अहद यीशु के साथ किया गया है। नया अहद मेरे और आपके साथ नहीं किया गया। नया अहद यीशु के साथ किया गया। और इसके लिए आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरी फेवरेट एग्जाम्पल है ये। आप सैमुअल की किताब को पढ़ें, उसमें दाऊद यूनतन के साथ अहद करता हुआ नजर आता है। ये एक पिक्चर है नए अहद की। मसीह के साथ खुदा बाप के अहद की एक पिक्चर है। दाऊद यूनतन के साथ अहद करता है। यूनतन कौन है? साउल का बेटा और दाऊद का बहुत ही, वो कहते हैं ना जी, जिगरी यार है। वो उसको अपने भाई की मानिंद मानता है। जब यूनतन को पता चला कि एक वक्त आने वाला है कि दाऊद बादशाह बन जाएगा और हो सकता है कि दाऊद के सिपाही जो हैं वो जो कि मेरे बाप ने दाऊद के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो हो सकता है कि जब वो अपनी बादशाही में आए, अपनी किंगडम में आए, अपने तख्त पर बैठे, तो मेरे खानदान पर भी किसी तरह से कोई जुल्म और सितम हो। तो उसने दाऊद से ये अहद लिया। उसने ये अहद लिया कि जब तू अपने तख्त पर बैठेगा तो तू मेरे घराने के साथ उसने सलूक करेगा। ठीक है। सो दाऊद ने ये अहद बांधा यूनतन के साथ कि जब मैं अपने तख्त पर बैठूंगा तो तेरे खानदान के साथ उसने सलूक करूंगा। मैं उसको सजा नहीं दूंगा। मैं उस पर किसी तरह का जुल्म नहीं करूंगा। और दाऊद ने उसके साथ जब अहद बांधा तो यूनतन मर गया। और जब यूनतन मर गया और दाऊद अपने तख्त पर बैठा तो दाऊद ने अपने जो उसके लोग थे, उसमें से जो उसके खास लोग थे, उसने कहा कि जी, क्या साउल के घराने में से यूनतन के घर में से, यूनतन के खानदान में से अगर कोई बचा है तो उसको लेकर आओ। उसका एक बेटा जो अपाहज था, उसका नाम मेफोबेसत था। उसको तलाश करके लाया गया तो दाऊद ने उसको अपने साथ अपने तख्त पर बिठाया। इसको हम कहते हैं बेनिफिशरीज। ठीक है, जो फायदा उठाने वाले हैं। अहद किसके साथ किया गया था? यूनतन के साथ। लेकिन उस अहद का फायदा किसको हुआ? उसकी औलाद को, यानी यूनतन की नस्ल को। इसी तरह खुदा बाप ने जो अहद बांधा है वो यीशु के साथ बांधा है। यीशु की मौत का जो फायदा है वो किसको होता है? जो उस पर ईमान लाते हैं। सादा तौर पर इंश्योरेंस की बात आप कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस जिसकी की जाती है, जो कीमत अदा करता है, उसके मरने पर फायदा किसको होता है? उसके खानदान वालों को, उसके घराने को। इसी तरह से हम सब भी क्या है? बेनिफिशरीज हैं। हम फायदा उठाने वाले हैं। अहद किसके साथ बांधा गया है? यीशु के साथ। और यीशु ने उन तमाम शराइत को सलीब पर पूरा किया जो बरकत पर मबनी है। और उन बरकतों को एंजॉय करने वाले कौन है? मैं और आप, यानी ईमानदार। जब उनको पता होगा कि हम यीशु पर ईमान लाने के वसीला से खुदा की सब बरकत के वारिस हैं, ठीक है, तो तब आप उसकी बरकत को एंजॉय करेंगे। आखिरी बात करके मैं इसको वाइंड अप करूंगा। खुदा अब आप पर लानत नहीं भेजता। खुदा अब आप पर सजा नहीं भेजता। खुदा आपके बीच में से बीमारी को इसलिए नहीं निकालता कि आप उसकी इबादत करेंगे तो वो निकालेगा। आपके रोटी और पानी पर तब बरकत नहीं देगा जब आप उसकी इबादत करेंगे। जब आप यीशु को कबूल करते हैं, आप ये जानते हैं कि मैं मसीह में ब्लेस्ड हूं, मैं मसीह में फतेहमंद हूं, मैं मसीह में हील्ड किया गया हूं। नए अहद का वादा क्या है? नए अहद का वादा यह है कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। नए अहद का वादा क्या है? कि जो कुछ तुम दुआ के वसीला से करोगे, नए अहद का वादा क्या है? कि उस पे बरकत जारी होगी। नए अहद का वादा क्या है? कि यीशु के मार खाने से तुमने शिफा पाई। पाओगे नहीं, पाई। पास्ट की बात की जा रही। हम ब्लेस्ड हैं, पास्ट की बात की जा रही। हम शाही कहानों का फिरका है, मौजूदा बात की जा रही, होगे नहीं। ठीक है। सो ये नया अहद बेहतर वादों पर मबनी है। आज हमने सीखा बाइबल मुकद्दस में अहूद क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, शराइत वाले अहद, गैर शराइत वाले अहद,
यानी गैर मशरूत अहद। फिर हमने सीखा कि खुदा ने जो मूसा के साथ अहद बांधा वो शराइत पर मबनी था, उसी को बाइबल मुकद्दस पुराना अहद कहती है या पहला अहद कहती है। और मसीह के साथ जो अहद बांधा गया, यीशु के साथ जो अहद बांधा गया, उसको नया अहद कहा गया है। और नए अहद के लिए पाकरू हमारे अंदर है, उसने हमें नया दिल दिया है, और वही अब हमें बताता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। और वही नेकी करने के लिए हमें फजल और कुवत अता करता है, और बदी से बचने के लिए भी हमें कुवत और इरादा अता करता है। आमीन। खुदावंद आप सबको आज के कलाम की वसीला से बरकत दे। आज की क्लास यहाँ पर अपने इख्तिताम